नमस्कार। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। सरल शब्दों में भारत की सरकार इस बात के लिए सहमत हुई कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होने चाहिए, विधानसभा, पंचायत, लोकसभा सारे। और इस प्रक्रिया को अब विधायी रूप देने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार विधेयक लेके आएगी और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लक्ष्य है कि 2029 में जब लोकसभा का अगला आम चुनाव हो तो उसके साथ देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो जाए। अब इसके लिए कई राज्यों का में विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा, कई का बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये एक समन्वय स्थापित होगा। और पहले चरण में ये व्यवस्था रखी गई है या प्रावधान रखा गया है कि 100 दिन के भीतर पंचायतों के चुनाव हो जाएं, जिला पंचायत से लेकर नगर पंचायत तक। और दूसरे चरण में लोकसभा से लेकर ग्राम नगर पंचायत तक सब एक साथ ही हो चुनाव। अब इस पर कोहराम है, इस पर घमासान है। उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ ले तो उत्तर प्रदेश में अगर ये चीज 2029 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हुई तो उसका पहला अर्थ ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो 2.5 साल के लिए होगा। तब 29 में जाके पूर्ण लोकसभा के चुनाव के साथ फिर एक बार विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए होगी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति ये है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल यानी एनडीए इसके पक्ष में है कि एक देश एक चुनाव हो, और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक जो तीसरी राजनीतिक धुरी है बसपा, वो इस पक्ष में है कि हाँ देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। कल मायावती जी ने कहा कि हम सिद्धांततः सहमत हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक औपचारिक तौर पर राइडर ये लगाया कि सब चीजें जनता के हित में ही के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये कि बसपा इसके पक्ष में है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसके खिलाफ है, यानी दो लड़कों की जोड़ी इसके खिलाफ है, हाथी भाजपा के साथ है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये उन्होंने एक विचित्र सी चौंकाने वाली आशंका जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि चुनावों के निजीकरण की कोशिश तो नहीं है कहीं। अब चुनाव का निजीकरण कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन खैर उन्होंने कहा है अखिलेश जी ने। और उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। खड़गे जी भी यही कह रहे हैं कि संघीय ढांचे के खिलाफ इसलिए विरोध कर रहे हैं, कतई मंजूर नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि 1952 जब पहला आम चुनाव हुआ, 1952 से लेके 1967 तक इस देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था ही लागू थी। 1952 से 1967 तक पंडित जी का पूरा कार्यकाल और इंदिरा जी का थोड़ा। ये तो बाद में इंदिरा जी ने अपने राजनीतिक हितों को दाएं से बाएं करने के लिए और बाएं से दाएं करने के लिए इस व्यवस्था को असंतुलित कर दिया। अब सब चुनाव अलग अलग होने लगे, फिर ऐसी माहौल बन गया भारत में कि 5 साल चुनाव, हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में देश के कोई ना कोई चुनाव चल ही रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा देखने लायक बड़ा वो ये आयाम ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी को चूंकि अब 400 पार वाली स्थिति तो छोड़िए, 300 पार वाली स्थिति भी नहीं मिली लोकसभा के चुनाव में सीटों के संदर्भ में, इसलिए अब मोदी की सरकार डरी डरी सी चलेगी, सहमी सहमी सी चलेगी और जिन चीज़ों का वादा वो चुनाव प्रचार में करके आई है उनको नहीं छुएगी, उन चीज़ों में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं जुटाएगी। लेकिन
ये तो 240 सीट जीतने के बाद भी 340 वाली सरकार चला रहा है, 340 वाले अंदाज में। वक्फ बोर्ड में सुधार और उसको नियमित और उसकी शक्तियों को संतुलित करने के लिए विधेयक ले आई सरकार। सेलेक्ट कमेटी को गया, संसद के शीत सत्र में वो विधेयक आना है, वहां रिपोर्ट तैयार हो रही है। एक देश एक चुनाव कहा गया था, अब नहीं ला पाएगी बीजेपी। कौन तैयार होगा? चंद्रबाबू भी तैयार नहीं, नीतीश भी तैयार नहीं होंगे। खासतौर पर इन दो लोगों का नाम वक्फ के लिए भी लिया जाता था, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और इन दोनों का नाम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी किया जाता था। कहा जाता था कि चंद्रबाबू तो कतई तैयार नहीं होंगे, नीतीश बाबू भी तैयार नहीं होंगे, रीजनल पार्टीज को नुकसान है, वो कैसे तैयार हो जाएंगी। इसलिए माना जाता था कि मोदी एक देश एक चुनाव वाले विचार को त्याग देंगे, उधर देखेंगे ही नहीं। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति में कौतुक का तत्व बड़ा विशाल है, प्रबल है, इसलिए कल अचानक से जब खबर आई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल की बैठक में रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। रामनाथ कोविंद की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी मार्च में इसी वर्ष, लेकिन उसके बाद जब चुनाव परिणामों का रंग दिखा तो लोगों को लगा था मोदी जी उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन ना, ठंडे बस्ते में नहीं, उन्होंने उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृत करा दिया नरेंद्र मोदी ने, और अब उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। 3 मंत्रियों की समिति बन गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनाथ जी हैं, किरण रिजिजू हैं, मेघवाल हैं। ये तीनों मंत्री एक देश एक चुनाव के विषय पर अन्य राजनीतिक दलों से, प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि आम सहमति बन जाए। लेकिन सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया कि हम एक देश एक चुनाव लाएंगे। तो वो कम से कम धारणा टूट गई, वो मिथक टूट गया कि मोदी अब चूंकि सहयोगियों, 2 बड़े सहयोगियों पर आश्रित हैं सरकार चलाने के लिए, जेडीयू और टीडीपी, इसलिए वो अब पार्टी के बड़े वैचारिक मुद्दों को नहीं छुएंगे जिन पर घटक दलों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, कर दिया, वक्फ का भी कल्याण कर दिया और एक देश एक चुनाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया। अब कांग्रेस के लिए स्थिति विचित्र होगी। उसकी तो सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी थी कि नरेंद्र मोदी पर नायडू और नीतीश कुमार अंकुश लगा पाएंगे, उनको नियंत्रित कर पाएंगे, स्पीड गवर्नर लगा पाएंगे सरकार में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वही कांग्रेस जिसके शासनकाल में 52 से 67 तक एक देश एक चुनाव की व्यवस्था चली, वही कांग्रेस अब ये कह रही है कि संघवाद के खिलाफ है। तो उत्तर ये भी देना होगा, क्या पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी संघवाद के खिलाफ एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू किए हुए थे? जवाहरलाल जी के तो पूरे कार्यकाल में यही व्यवस्था रही, एक देश एक चुनाव। तो क्या नेहरू जी संघवाद के खिलाफ थे, फेडरल सिस्टम के खिलाफ थे? ये बड़ा प्रश्न है और बुनियादी प्रश्न है। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि 47 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव के मसले पर कोविद कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा था। उसमें 32 राजनीतिक दलों ने, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया था और 15 राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया था। यानी विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की संख्या से दूने से भी अधिक राजनीतिक दलों ने इस बात का समर्थन किया कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए, 5 वर्ष चुनावी मुद्रा में देश नहीं रहना चाहिए, एक देश एक चुनाव। तो अब मोदी सरकार ने उस दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। अब देखना यह है कि ये इसकी जो वैधानिक प्रक्रिया है, इसको कानून के तौर पर क्रियान्वित करने तक का जो
मार्ग है, यात्रा है, पड़ाव है, वो कैसे और किस तरह पार होता है। धन्यवाद।